प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री महाकाल। भगवान श्री हरि द्वारा नारद जी को बानर का रूप दे दिया गया। जब नारद जी को पता लगा तो वो अत्यंत क्रोधित हुए और क्रोधित होकर के अपना गुस्सा श्री हरि के सामने प्रकट करने लगे। बाबा तुलसी चौपाई लिखते हैं, श्रवण कीजिए। डहक डहक पर चऊ सब काऊ, अति असंग मन सदा उछाऊ। करम शुभाशुभ तुम्हें न बाधा, अब लग तुम्हें न काऊ साधा। सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में बड़ा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। भले भवन अब बायन दीना, पाओगे फल आपन कीना। बंचे मोए जबन भर धर देहा, सोई तनु धरम श्राप बम एहा। अब कि तुमने अच्छे घर बैन दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा श्राप है। कपि आकृति तुम कीन विचारी, कीन हमारी कर्म की सहाय तुम्हारी। मम उपकार कीन तुम भारी, नाल विरह तुम हो दुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। साप सी अधर हरस ही है, प्रभु भव विनती कीन। निज माया के प्रबलता करस कृपा निधलीन। सांप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निदान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तय रमान राजकुमारी। तब मुनि अति सभी हरि चरना, गहे पाए प्रणतार हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहाँ न लक्ष्मी रह गई न राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा कि हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कहे दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कहे मुनि पाप मिटाए कि मेरे। हे कृपालु, मेरा शाप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। जब पहुँच जाए शंकर सतनामा, हुई है हृदय तुरंत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस्पर्तीत तजौ जन भोरे। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सतनाम का जाप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूलकर भी न छोड़ना। जय पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाओ मुनि भगत हमारी। असुर धर मैं विचरऊँ जाई, अब न तुम्हें माया नियर आई। हे मुनि पुरारी, शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। बहुविध मुने प्रबोध प्रभु, तब भय अंतर ध्यान। सत्यलोक नारद चले करत राम गुणगान। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढाढ़स देकर तब प्रभु अंतर ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले गए। हरगन मुने जात पथ देखी, विगत मोह मन हरस विषेखी। अति सवीत नारद पय आए, गए पद आरत वचन सुनाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण कमल पकड़कर दीन वचन बोले। हरगन हम न विप्र मुनि राया, बड़ अपराध कीन फल पाया। साप अनुग्रह करो कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम विप्र नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया।
हे कृपालु, अब साप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निश्चर्याय हो तुम दोऊ, वैभव विपुल तेज बल हो। भुजबल विश्व जितब तुम जैया, धराएं विष्णु मनुज तन तैया। तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य, तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, होइए मुकुट न पुन संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर कालह पाई। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। एक कल्प यह हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार, सुररंजन सज्जन सुखद हरिभंजन भो भार। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। यही विधि जन्म करम हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरही, चार चरित नाना विध करही। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म है। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं, नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। तब तब कथा मुनीशन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करे न सुन अचरज आचरज सयाने। तब तक मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाएं सुने बहुविध सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाये, कल्प कोटि लग जाए न गाये। श्री हरि अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उन्हें बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। यह प्रसंग में कहा भवानी, हरिमाया मोह है मुनिज्ञानी। प्रभु कौतकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुखारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतकी लीलामय हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं। सुर नर मुनि को नाई, जे न मोह माया प्रबल। अस्विचार मन माय, भजिए महामाया पति। देवता मनुष्य मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर हेतु सुन शैल कुमारी, कहो विचित्र कथा विस्तारी। जय कारण अज अगुण स्वरूपा, ब्रह्म भयो कौशलपुर भूपा। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित, निर्गुण और रूप रहित, अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि वेखा। जास चरित अब लोक भवानी, सती शरीर रहो बौरानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए हुए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम्हें ऐसी बावली हो गई थी। अजऊ न छाया मिटत तुम्हारी, तास चरित सुन भ्रम रुझारी। लीला कीन जोते हैं अवतारा, सो सब कयो मति अनुसारा। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रमरूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की है, वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। भरद्वाज मुनि शंकर बानी, सकुच सप्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुर बर नय वृक्ष केतु, सो अवतार वही जय हेतु। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकचाकर प्रेम सहित मुस्कराईं। फिर वृक्ष केतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था, उसका वर्णन करने लगे।
सो मैं तुम सन कहूँ सब सुन मनीष मुन लाए, राम कथा कलिमल हरन मंगल करण सुहाए। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। त्रिलोकीनाथ श्री रामचंद्र जी महाराज की